हाय दोस्तों, मैं हूँ लिपिका रॉय और आज यहाँ कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। यहाँ बात 2025 की है। लखनऊ में एक थाना है, ठाकुरगंज थाना। इसी थाने इलाके की न्यू हैदरगंज कॉलोनी में शत्रुघ्न राठौर का परिवार रहता है। यहाँ वहाँ पत्नी राखी राठौर और 4 बेटियों के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न राठौर की राजाजीपुरम के डी ब्लॉक में पीएनबी बैंक के पास परदेशिया खस्त के नाम से दुकान है। 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात के कोई 2:30 बजे का वक्त था। शत्रुघ्न राठौर की 16 वर्षीय बड़ी बेटी ने पड़ोस के 4 मकान छोड़कर रहने वाले अपने मामा को फोन लगाया। आधी रात में भांजी के नंबर से आए फोन को देखकर मामा राजेश ने फोन उठाया तो भांजी ने बताया कि पिताजी के कमरे से उनकी चीखने की आवाज आ रही है, जबकि हम लोग जिस कमरे में सो रहे हैं उनका दरवाजा बाहर से बंद है, आप जल्दी से आ जाओ। भांजी की बात सुनकर मामा ने पूछा, मम्मी कहाँ है? तो उसने बताया कि मम्मी हमारे साथ ही है कमरे में। यहाँ सुनकर राजेश बहन के घर पहुंचा। तब तक शोर सुनकर और लोग भी जमा हो चुके थे। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण राजेश पड़ोसी छत से अंदर आकर दरवाजा खोलकर बहन और भांजियों को बाहर निकालकर बहनोइयों के कमरे का रुख किया तो बिस्तर पर बेहोशी के आलम में पड़े बहनोई शत्रुघ्न को देखकर पुलिस को खबर कर दी। सूचना पर राठौरगंज थाना टीआई श्रीकांत राय ने मौके पर पहुंचकर शत्रुघ्न को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पीएम रिपोर्ट में शत्रुघ्न की हत्या गला दबाकर किए जाने की बात सामने आने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ में शत्रुघ्न की पत्नी राखी ने बताया कि उनके पति राजाजीपुरम इलाके में परदेशियों खस्त नाम से चाट की दुकान चलाते थे। वह हर दिन की तरह रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए थे। राखी खुद अपनी 4 बेटियों के साथ दूसरे कमरे में सोने गई थी। रात करीब 2 बजे के आसपास अचानक शत्रुघ्न के कमरे से चीखने की आवाज आई। उन्होंने घबराकर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। राखी को समझ नहीं आया कि यह किसने और क्यों किया। कमरे में बंद होने के कारण वहां बाहर आकर अपने पति को नहीं देख पा रही थी। राखी ने डरते हुए अपने भाई को कॉल किया और मदद के लिए बुलाया। भाई ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। राखी और उनकी बेटियां बाहर निकली। राखी ने पुलिस को बताया कि उनके पति का स्वभाव शांत था, वह किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने जब घटना स्थल का मुआयना किया तो पाया कि शत्रुघ्न के गले में मौजूद सोने की चैन, उनका मोबाइल फोन और जेब में रखे 5,000 रुपए बिल्कुल सुरक्षित थे। हत्यारे ने इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया था। इससे यहाँ साफ हो गया कि हत्या का मकसद लूटपाट नहीं था, बल्कि शत्रुघ्न की जान लेना ही हत्यारों असली उद्देश्य था। पुलिस ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो कुछ ने धीरे धीरे बताया कि शत्रुघ्न और उनकी पत्नी राखी के बीच पड़ोस में रहने वाले राखी के भाई के साला धर्मेंद्र को लेकर कई बार झगड़े हो चुके थे। यह बात पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन चुकी थी। लोगों ने यह भी इशारा किया कि धर्मेंद्र का शत्रुघ्न के घर में काफी आना जाना था, जो शत्रुघ्न को पसंद नहीं था। इसे लेकर पति पत्नी के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न के बीच भी इस मुद्दे पर कहासुनी होने की खबरें थी। इन बातों से पुलिस को शक हुआ कि हत्या के पीछे किसी व्यक्तिगत रंजिश का एंगल तो हो सकता है। अब पुलिस ने धर्मेंद्र को अपने के दायरे में लेते हुए उसकी पूरी जानकारी जुटाने और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने तुरंत धर्मेंद्र के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जांच में पता चला कि वारदात के वक्त उसका मोबाइल राखी के घर के आसपास सक्रिय था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में धर्मेंद्र ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन शक्ति से पूछताछ के बाद वह टूट गया। पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। धर्मेंद्र ने न सिर्फ अपने अपराध को कबूल किया, बल्कि इस हत्या में शामिल अन्य लोगों के नाम भी बताए।
उसने बताया कि इस वारदात में उसके सगे भाई अंकित भी शामिल है और अंकित का दोस्त रंजीत, और सबसे हैरान करने वाली बात, मृतक की पत्नी राखी भी शामिल थी। धर्मेंद्र ने खुलासा किया कि पूरी साजिश राखी और उसके बीच चल रहे प्रेम संबंधों की वजह से रची गई थी। राखी अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि वह धर्मेंद्र के साथ रह सके। इसके लिए उसने धर्मेंद्र के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का योजना बनाया। धर्मेंद्र ने इस साजिश में अपने भाई अंकित और दोस्त रंजीत को भी शामिल कर लिया। पुलिस ने धर्मेंद्र की निशानदेही पर राखी, अंकित और रंजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूरी घटना के बाद यहां सामने आया कि कैसे राखी ने अपने पति के विश्वास को तोड़ा और अपने प्रेमी धर्मेंद्र के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। उनको जेल भेज देने के बाद यह कहानी इस प्रकार सामने आई। 4 बेटियों की मां और 40 की उम्र पार करने के बाद भी राखी देखने में काफी खूबसूरत लगती थी। उसे अपने रूप और खूबसूरती पर बहुत नाज था। राखी को यह भी पता था कि उसके रूप का असर दूसरों पर होता है। राखी के पड़ोस में उसका छोटा भाई रहता था। भाई के घर में उसका साला धर्मेंद्र, जो ओला टैक्सी चलाता था, अक्सर आता जाता रहता। धर्मेंद्र जब भी राखी के घर आता, उससे बात करने और उसकी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। धर्मेंद्र राखी के खूबसूरती का दीवाना था। उसकी नजरें और बातें इस बात को साफ दिखाती थी। राखी को यह सब समझ में आता था और उसे धर्मेंद्र की यह दीवानगी अच्छी लगती थी। यह बात करीब 6 साल पुरानी है। एक दिन धर्मेंद्र राखी से मिलने उसके घर आया। उस वक्त घर पर राखी अकेली थी और रोज की तरह अपने बिस्तर पर लेटी थी। वह अपने मोबाइल पर एक विदेशी पॉर्न फिल्म देख रही थी। फिल्म में डूबी हुई राखी को पता भी नहीं चला कि कब धर्मेंद्र चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि राखी अश्लील फिल्म देख रही है तो बिना किसी झिझक के पास आकर हंसते हुए बोला, अकेले अकेले मजे ले रही हो। धर्मेंद्र की आवाज सुनकर राखी बुरी तरह चौंक कर बिस्तर से उठकर खड़ी होते हुए बोली, अरे वो तो ऐसे ही। अरे धर्मेंद्र ने हंसते हुए कहा, शर्माना कैसा, मैं भी तो देखता हूँ। मुझे क्या पता था कि आपको भी इसका शौक है। अब मैं आपको एक से बढ़कर एक फिल्में भेज दिया करूँगा। राखी उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन किसी से कहना मत। यह बात धर्मेंद्र ने तुरंत भरोसा दिलाते हुए कहा, अरे यार, क्या मैं पागल हूँ? यह हमारी बात है, बस हमारे बीच ही रहेगी, तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद धर्मेंद्र रोज दोपहर को राखी के मोबाइल पर अश्लील फिल्में भेजने लगा। फिर फिल्म भेजने के बाद वहां राखी से बात करता और पूछता कैसी लगी। धीरे धीरे इन बातों के जरिए दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी। फिर एक दिन धर्मेंद्र ने अपनी हदें पार कर दी। उसने अपनी पत्नी के साथ खुद की बनाई अश्लील फिल्म राखी को भेज दी और उसके बाद राखी से कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने पति के साथ एक फिल्म बनाकर मुझे भेजो। यह बात राखी के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन धर्मेंद्र की बातें अब उनके रिश्ते को खतरनाक दिशा में ले जा रही थी। राखी ने धर्मेंद्र की बात मानकर अपनी फिल्म तो नहीं भेजी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन धर्मेंद्र ने फोन पर राखी से अकेले मिलने की बात। राखी थोड़ी झिझक के बाद राजी हो गई। अगले दिन धर्मेंद्र सारा काम छोड़कर राखी के घर पहुंचा और वहां दोनों के बीच एक अवैध संबंध शुरू हो गया। राखी ने ये सब सिर्फ कुछ नया करने के लिए किया था, क्योंकि वह अश्लील फिल्में
देखती थी और उसके मन में बदलाव की इच्छा भी थी, लेकिन धीरे धीरे धर्मेंद्र की तरफ वह और ज़्यादा आकर्षित होने लगी और उसे अपने घर बुलाने लगी। धर्मेंद्र का यह आना जाना बढ़ गया और दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। अब दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। यह सब देखकर मोहल्ले में लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। जब धर्मेंद्र के बहनोई को इस बारे में पता चला, जो राखी के घर के पड़ोस में रहता था, तो उसने धर्मेंद्र को समझाया कि वह राखी के घर आना जाना बंद कर दे। उसने बार बार कहा कि यह सही नहीं है, लेकिन राखी और धर्मेंद्र ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। वे दोनों अपने रिश्ते को ऐसे ही जारी रखते गए और इसके बारे में किसी से बात नहीं की। करीब 6 महीने पहले एक दिन शत्रुघ्न अचानक दुकान से जैसे जल्दी घर वापस आ गया, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और जब बहुत देर बाद दरवाजा खोला तो शत्रुघ्न ने देखा कि धर्मेंद्र घर के अंदर बैठा हुआ था। इस दृश्य को देखकर शत्रुघ्न को तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी राखी से इस बारे में बात की और धर्मेंद्र को घर आने से मना कर दिया, लेकिन राखी और धर्मेंद्र ने अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया और यह बात शत्रुघ्न के लिए परेशानी का कारण बन गई। शत्रुघ्न ने अब दिन में कई बार घर आने जाना शुरू कर दिया, जिससे धर्मेंद्र और राखी को मिलने में मुश्किलें आने लगी। दोनों ने इस परेशानी से निपटने के लिए शत्रुघ्न को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके बाद राखी के साथ संबंध बनाने का मौका देने का लालच धर्मेंद्र ने अपने छोटे भाई अंकित और उसके दोस्त रंजीत को राजी कर लिया। इसके बाद योजना के अनुसार 29-30 दिसंबर की रात को जब शत्रुघ्न सो गया तो राखी ने बाहर का दरवाजा खोल दिया और खुद बेटियों के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई। इसके बाद रात लगभग 1:30 बजे धर्मेंद्र, अंकित और रंजीत ओला टैक्सी से मौके पर पहुंचे। राखी ने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, इसलिए तीनों ने आसानी से अंदर जाकर पहले वहां कमरा बाहर से बंद किया जिसमें राखी सो रही थी। फिर दूसरे कमरे में सो रहे शत्रुघ्न की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान शत्रुघ्न की चीखने से बेटी की नींद खुल जाने से जब उसने बाहर से अपना कमरा बंद देखा तो मामा को फोन कर बुला लिया, जिससे बाहर लोगों के जमा हो जाने के कारण तीनों छत से कूदकर भाग गए। लेकिन अगले दिन ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार या पार्टनर के साथ धोखा करता है तो यह न केवल उस व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इस घटना में देखा गया निजी स्वार्थ और गलत रिश्ते एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले सकते हैं। संदेश यह है कि हमें अपने रिश्तों को ईमानदारी और सम्मान के साथ निभाना चाहिए। किसी भी तरह की धोखाधड़ी या विश्वासघात से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते केवल शारीरिक आकर्षण या तत्कालिक खुशियों के लिए नहीं होते, बल्कि उनका आधार सच्चे प्यार, विश्वास और समझदारी पर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसे सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौटकर आऊंगी।
तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखें कि कदम सोच समझकर उठाएं।